दोस्तों, तो आज हम आपको ले आए हैं बर्नर साहब के कार्यालय। जी हाँ, वो बर्नर जिनके बारे में आज भी स्थानीय स्तर पर भी बहुत कम ही लोग को जानकारी है। आखिर वो कौन थे? तो आज हम उनके बारे में वो पूरी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके लिए हम चलते हैं बिहार की राजधानी पटना के पटना घाट स्टेशन। बर्नर साहब का पूरा नाम योगन हेनरिच बान था। मिली जानकारी के अनुसार इनका जन्म 22 जुलाई 1735 को हुआ। मुगल शासनकाल के समय से ही पटना एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है। यूरोपीय देश पुर्तगाली, फ्रांच, डेनिस आदि को इस क्षेत्र की समृद्धि ने अपनी ओर आकर्षित किया। ये सूती वस्त्र, रेशम उद्योग, नील जैसे कई सामानों का प्रमुख बाजार था। बर्नर ने डेनिस एशियाई कंपनी की स्थापना 1730 में किया। इसका प्रमुख व्यापारिक केंद्र बिहार व बंगाल रहा, परंतु ये पनप नहीं पाया। तत्पश्चात 1755 में गंगा किनारे साल्टपीटर प्रोसेसिंग डेनिस फैक्ट्री का कारखाना के फाउंडर व सुपरिंटेंडेंट भी रहे। बाद के दिनों में 1855 में ये कोठी ब्रिटिश सरकार को बेच दिया गया। 7 अगस्त 1790 को इनके निधन के बाद इसी परिसर में इन्हें दफन कर दिया गया। इनके बगल में ही इनके पत्नी और बेटी के साथ उनके वफादार कुत्ते की भी कब्र बनाई गई है। किंवदंती यह है या ये कहा जाए कि यहाँ के लोगों को माने तो उनका कहना है कि अगर किसी को कुत्ता काटता है तो इस कुत्ते की कब्र को 7 चक्र लगाने के बाद इस कुआं का पानी देखने पर विष नहीं चढ़ता है। यहाँ 11 घोड़ों का अस्तबल था। इधर आपके नौकर चाकर के रहने की व्यवस्था थी। इधर आपके रहने का और उनके सुख सुविधा का जो आज भी देखने को मिलता है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में चिमनी हुआ करता था, तरह तरह की सामग्री रखने का व्यवस्था था। डॉग का है। डॉग ऐसे भी किसी भी व्यक्ति के लिए वफादार माना जाता है। वो डॉग का समाधि है। ये उनकी बिटिया का है और ये साहब का है, जो मेन मुख्य रूप से जो ऑफिसर थे, और उनकी धर्मपत्नी का वो समाधि है। इस तरह से ये समाधि बनाया गया। देखिए 1735 क्या समय था, और उस समय का विराजमान है आज का बिल्डिंग, आज का ये स्तूप। जो ये दर्शाया जा रहा है, आने वाला भविष्य सवाल करेगा कि आखिर से इसका क्यों नहीं संचय किया गया। इसको संचित कर करके, सुरक्षित कर करके दिखलाने योग्य चीज़ था कि विरासत है। ये देखिए कुत्ता का जो समाधि है, शहर के अन्य जब उनको डॉग काट लिया करता था, कुत्ते काट लिया करते थे, तो यहाँ लोग आकर के 7 फेरा मारते थे। जो टोटमा है, देसी भाषा में बोला जाए, वो टोटमा करते थे 7 फेरा घूम करके, और अंग्रेज़ों के ज़माने का वो कुआं है, उसमें आप झांक लिया करते थे, उसे देख लिया करते थे, और उसका कुत्ते का विष समाप्त हो जाता था। ये इतिहास का वर्णन है, ये सच्चाई है। आज भी कई शहरों से, कई जगहों से लोग आते हैं, और ये समाधि प्रतीक कर रहा है 1735 और 90 में, जो 1735 के बाद जो 90 में इनकी निधन हुआ, ये सारे परिवार का साथ है। अब इसको कैसे बचा सकेगी बिहार सरकार और पर्यटन विभाग, इस पर उन पर छोड़ते हैं। आइए इस इतिहास को हम देखें और समझें कि पटना साहिब, पटना सिटी, पटना क्या था। हाँ हाँ, ये तो बाद में बना है, ये बना है आपको 90-91 में बना जी, है। जब क्वार्टर समाप्त हो रहा था तो। हाँ, 90-91 में बना है वो तो। न तो पहले उधर से ही निकास था, इधर जंगल था। जी जी जी।